ये आदमी अगर शाम को 1000 रुपया कमा लेगा तो इसे क्या जरूरत है लाइन में लगने के लिए। 1 घंटा हम लाइन लगाएंगे तो 1 किलो चावल मिलेगा, 2 किलो चावल के लिए हम खड़े हो जाए, 2 घंटा समय बर्बाद होगा। 2 घंटे में अगर हम कितना हमको 50-60 रुपया होगा। अगर हम 2 घंटे मेहनत करते हैं यहाँ पर रोड पर, हमारे पास टाइम होना चाहिए, हम मेहनत करेंगे, सारी व्यवस्थाएं सही होंगी तो हम 200, 250, 300 भी कमा सकते हैं। सब ऑटो वाले परेशान, रिक्शा वाले परेशान, जो जहाँ है वहीं परेशान है। यूपी में राम राज्य है, जनता बिल्कुल सुखी है। अब राम राज्य मेरे भाई, हम अब कैसे कहें राम राज्य? हर लोग खुश हो तब तो राम राज्य है। कहीं नहीं नौकरी नहीं मिलती। और सुनिए, प्राइवेट जॉब जो है, प्राइवेट जॉब 7,000 और 8,000 की नौकरियां मिलती हैं, हड्डियां चूस लेते हैं लोग। स्टॉक बनना चाहते हैं कि दुनिया को टैक्स दें। सोचते हैं बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधे, मैं बांधूंगा, मेरी सरकार चली जाएगी। 200 रुपये लेके हम शाम को इवनिंग टाइम में मतलब अपने घर जाते हैं। 200 रुपये क्या, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल हम खरीद नहीं पाते। ये है हमारा जीवन। एक आम आदमी पूरा जीवन चला रहा है, 2 डिसमिल जमीन नहीं खरीद पाता, 1 डिसमिल, एक छोटे से रूम में रहना पड़ता है उसको। ये क्या व्यवस्था जीवन? फ्री की चीजें आपको चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए श्रीमान, नहीं चाहिए। क्यों मैं फ्री के लेने जाऊँ? हमारे पास 200 रुपये बच रहे हैं, जिसमें आटा, चावल, दाल सभी खरीदना है। अगर आपके घर कोई बच्चा है पढ़ने वाला तो और परेशान है। तो क्या लगता है कि इस बार यूपी में बदलाव होगा या सरकार बाबा जी की आएगी? नहीं, बदलाव तो होना ही होना है। सब लोग एजुकेटेड हैं, कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है। जिनको कोई रोजगार नहीं मिला, छिन गया हम लोग का रोजगार, कहीं नौकरी नहीं मिल पाई। सब लोग स्नातक पास है, सब MA पास है, सब BA पास है, सारे लोगों ने शिक्षा किया है, B.Ed, C.Ed जो भी किया है। लेकिन मैं खुद CRPF में से छटा हुआ हूँ और आज ये ऑटो चलाता हूँ। ई रिक्शा है मेरा, देखिए वही चलाता हूँ, जीवन यापन करता हूँ। लेकिन ये कि युवाओं को रोजगार की जो समस्या है ये बहुत जटिल, लेकिन आम पब्लिक को तो रोजगार चाहिए, महंगाई तो है ही। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ गोरखपुर में। यूपी चुनाव कवर कर रहा हूँ। चुनाव करते हुए समय मैं घर लौट रहा था, जिस ऑटो में मौजूद था मैंने सोचा कि ये ऑटो वाले भैया से भी इनकी राय जानता हूँ कि आखिर ये क्या सोचते हैं यूपी चुनाव को लेकर के, या सरकार को लेकर के, या इनका कैसा काम धाम चल रहा है, ऑटो से कितना कमाई हो जाता है, कैसा पहले की सरकारों में होता था। ऑटो वाले यूनियन जो है गोरखपुर का, खुश है, नाराज़ है, क्योंकि लोकतंत्र है, जनता की राय जाननी बहुत ज़रूरी है। चुनाव आ चुका है, 10 फरवरी से पहले फेज की वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। अब गोरखपुर में जानना बहुत ज़रूरी है कि गोरखपुर का माहौल क्या है। भैया क्या कहते हैं? भैया नाम बताइए अपना। हिमांशु पांडे। हिमांशु पांडे जी यहाँ पर मौजूद हैं। चलाते हैं आप? भैया हमको ऑटो चलाते हुए 2012 से मैं ऑटो चलाता हूँ। 2012 से चलाते हैं जी। क्या लगता है कि पहले की सरकारों में और आज की सरकारों में क्या अंतर है? अंतर है भैया, अंतर ये है कि मान लीजिए कि पहले जो सरकार थी, जो होने वाला था, आज तक कभी गोरखपुर हमारे यहाँ बाबा जी भी सांसद रहे हैं, लेकिन इससे हरदवाई नहीं आए थे। लेकिन अब की बार जब से मुख्यमंत्री बाबा जी हुए हैं, मान लीजिए चुनाव थी, बेहतरी थी, उनके आने में भी सब लोग खुश थे। लेकिन गलत इस बात की हो गई, एक ऑटो वाले पहले मान लीजिए जो भी कमाते थे 1000, 1500, 1200 जो भी कमाते थे। लेकिन आज के समय में 500, 700, 400 कमाने में बहुत अनुचित हो जा रहा है। बाबा की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मान लीजिए बाबा की खाना की इनको बस नहीं सर में लाना चाहिए कि सब ऑटो वाले परेशान, रिक्शा वाले परेशान, जो जहाँ है वहीं परेशान है। आपको सरकार ई श्रम कार्ड में पैसा दे रही है, राशन दे रही है फ्री में। राशन क्या दे रही है? उनके नाम से नमक आता है, नमक में शीशा कांच मिल रहा है, बालू मिल रही है। तो क्या लगता है कि इस बार यूपी में बदलाव होगा या सरकार बाबा जी की आएगी? नहीं, बदलाव तो होना ही होना है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विश्वजीत सिंह है। हाँ जी। क्या लगता है कि क्या सोचते हैं सरकार को लेकर के? चुनाव आने वाला है, आपके लिए कितना काम धाम हुआ है? देखिए श्रीमान, माहौल क्या है? माहौल की बात करें तो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने काम तो कुछ किया है, विकास चारों तरफ दिख रहा है, चाहे जो भी विकास हो किसी भी क्षेत्र में। लेकिन ये कि युवाओं को रोजगार की जो समस्या है ये बहुत जटिल है। हाँ, चूँकि बढ़ती हुई आबादी, चाहे जो भी समस्या हो, लेकिन आम पब्लिक को तो रोजगार चाहिए, महंगाई तो है ही। तो अब ये चूँकि अब शहर में बस चल गया है, ये सिटी बस चल जाने के कारण परेशानियाँ बहुत हो रही हैं। ये CNG रिक्शे वाले, ई रिक्शा वाले, चाहे जो भी हम लोग हैं, हम लोग को रोज़गार में बहुत प्रॉब्लम हुआ है। हम लोग जहाँ दिन में 1000 रुपये, 800 रुपये कमा लेते थे, तो ये हमको उम्मीद होती थी कि हम शाम को 500 रुपये बचा लिए। एक दैनिक मजदूरी इस सिटी में 450 रुपये लेबर की है, और हम इस समय 500 रुपये कमा रहे हैं। 500 रुपये में हम CNG का 200 रुपया देंगे, चाहे हम ई रिक्शा चलाते हैं तो उसमें भी हमारा 100 रुपया बैटरी, 100 रुपया लाइट का खर्च होता है। तो मान लीजिए श्रीमान, अब ये हमारे पास 300 रुपये बचे, 300 रुपये में मान लीजिए 100 रुपये मेंटेनेंस कर, 200 रुपये लेके हम शाम को इवनिंग टाइम में मतलब अपने घर जाते हैं। 200 रुपये क्या, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल हम खरीद नहीं पाते। ये है हमारा जीवन।
मान है विकास हुआ है, बस चलने से आम पब्लिक को तो मतलब जो भी फ़ायदा हुआ होगा बड़ी अच्छी बात है। विकास होना चाहिए क्योंकि आदमी शिक्षित है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो विकास चारों तरफ होना चाहिए। लेकिन क्या हमारे छोटे लोगों को जैसे मतलब जो ऑटो चलाते हैं, ये ऑटो कौन चलाता है? सब लोग एजुकेटेड हैं, कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है, जिनको कोई रोज़गार नहीं मिला, छिन गया हम लोग का रोज़गार, कहीं नौकरी नहीं मिल पाई। सब लोग स्नातक पास हैं, सब MA पास हैं, सब BA पास है, सारे लोगों ने शिक्षा किया है, B.Ed C.Ed जो भी किया है। लेकिन मैं खुद CRPF में से छटा हुआ हूँ और आज ये ऑटो चलाता हूँ, ई रिक्शा है मेरा, देखिए वही चलाता हूँ, जीवन यापन करता हूँ, कहीं नहीं नौकरी नहीं मिलती। और सुनिए, प्राइवेट जॉब जो है, प्राइवेट जॉब 7,000 और 8,000 की नौकरियाँ मिलती हैं, हड्डियाँ चूस लेते हैं लोग और इतना काम बताते हैं, पैसा दिया भर, काम दुनिया भर। इसी गोरखपुर में सुपरवाइजर की नौकरी मैं कर चुका हूँ, जो पूछे श्रीमान मैं बताऊंगा। थोड़ी अपनी कहानी बताइए, कैमरे के पीछे लोग आपको जानना चाहते हैं कि क्या संघर्ष होता है और क्या एक आम आदमी क्या संघर्ष फेस करता है। देखिए, जीवन का जो भी पिछला मेरा संघर्ष है उसको छोड़ दीजिए। अभी मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, ई रिक्शा है मेरा। मतलब अगर हम 1,000 रुपया कमा लेते हैं तो हमारे 300 रुपया 400 रुपया उसी गाड़ी के पीछे खर्च हैं, तो 500-600 रुपया मैं घर लेके जाता हूँ। यानी कि ये जो ईंट बालू लेबर उठाता है ना, 450 रुपये उसकी दैनिक मजदूरी है, तो हम उसी के सेम कैटेगरी में आते हैं और 450 रुपया लेके जाते हैं। तो अब इस समय हम 450 रुपये लेके जा रहे हैं सिटी बस चल जाने के कारण, तो हमको 300 रुपये कमा ले या 200 रुपया कल, मान लीजिए हमारे पास 200 रुपये बच रहे हैं, जिसमें आटा चावल दाल सभी खरीदना है। अगर आपके घर कोई बच्चा है पढ़ने वाला तो और परेशान है आप। तो राशन वगैरह तो सरकार दे रही है ना। कमाल है, हम मांगने जाते हैं क्या? हमको चाहिए ऐसे, हमको मजबूत बनाइए, हमको मजबूती चाहिए। हम चाहते हैं कि हम कमा के करें, ये भीख मांगने वाला काम है। हम तो इतना स्ट्रांग बनना चाहते हैं कि दुनिया को टैक्स दें, तब तो हमारा देश विकास करेगा। हम उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये भैया ऑटो चलाते हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद परिवार के भरण पोषण के लिए इनको ऑटो चलाना पड़ता है। लेकिन जो इनकी कहानी है, जो इन्होंने बोला कि मैं अगर मेरे पास शिक्षा रहेगी, रोज़गार रहेगा, तो मैं छीन लूँगा, सारी चीज़ें छीन करके अपने हक से कमाऊँगा। फ्री की चीज़ें आपको चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए श्रीमान, नहीं चाहिए। क्यों मैं फ्री के लेने जाऊँ? हमको स्ट्रांग बनाइए, हमको मजबूत बनाइए, हमको रोज़गार चाहिए। लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे जो भी लोग हैं, ये आदमी अगर शाम को 1,000 रुपया कमा लेगा तो इसे क्या जरूरत है लाइन में लगने के लिए? 1 घंटा हम लाइन लगाएंगे तो 1 किलो चावल मिलेगा, 2 किलो चावल के लिए हम खड़े हो जाए, 2 घंटा समय बर्बाद होगा। 2 घंटे में अगर हम कितना, हमको 50-60 रुपया होगा। अगर हम 2 घंटे मेहनत करते हैं यहाँ पर रोड पर, हमारे पास टाइम होना चाहिए, हम मेहनत करेंगे, सारी व्यवस्थाएं सही होंगी तो हम 200, 250, 300 भी कमा सकते हैं। 2 किलो चावल के लिए लाइन लगाए। लेकिन जनता कह रही है कि पहले की सरकारों में कुछ नहीं मिलता था, सरकार कम से कम राशन दे रही है, सब दे रही है, रिफाइंड तेल और सब। हमें और भी क्षेत्र में मजबूत बनाइए। हमें रिफाइंड चना का तेल नहीं चाहिए, हमको स्ट्रांग चाहिए, हमको लोगों को रोजगार चाहिए, लड़का लड़की जो सबको रोजगार चाहिए, पैसा चाहिए हमको, मतलब काम करना चाहते हैं। मुझे भी ये पता है कि बहुत जल्दी समस्याएं बढ़ती हुई आबादी के कारण नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं लोगों को। सब स्नातक पास है, सब डेट पास है, सब MA पास। क्या जो 80% मार्क्स लाया, जो 90% जिसका मार्क्स है वही योग्य है, 70% वाले योग्य नहीं है। हवा किसकी तरफ बह रही है? देखिए श्रीमान, अब ये आप जहाँ इस समय खड़े हैं, ये गोरखपुर सदर, ये गोरखपुर शहर है। इस शहर में तो मान लीजिए बाबा योगी आदित्यनाथ ही जीतेंगे, ऐसा लोगों को पहले भी वही जीते थे। मान लीजिए सांसद थे तो लोगों की हिंदुत्व की भावना है, लेकिन अब समय बदल चुका है, लोग रोजगार चाहते हैं। ऐसे रोडों पर ये ठेला लगाने वाला आदमी अगर रोजगार नहीं पाएगा, पुलिस आती है डंडा मार के भगाती है। क्या जीवन है मेरे भाई? ये ऑटो लगा दो यहाँ 10 मिनट सवारी के लिए, क्या आप लगाओ? नहीं लगाओगे ना तो जाओगे कहाँ? ये जीवन है। सिटी बस चले जाने से आम पब्लिक को परेशानी है, मतलब ऑटो वालों को परेशानी है, आम पब्लिक को सुख है। बड़ी अच्छी बात है, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनाइए कि सब लोग सुख प्राप्त करें, एक की रोजी छीन के। वो तो कह रहे हैं कि यूपी में राम राज्य है, जनता बिल्कुल सुखी है। अब राम राज्य मेरे भाई, हम अब कैसे कहें राम राज्य? हर लोग खुश हो तब तो राम राज्य है। सारे लोगों को खुश होने चाहिए, दलित हो चाहे मतलब कोई भी, हर वर्ग के लोग खुश होने चाहिए ना। कुल मिला के जानते हैं मेरे भाई जटिल समस्याएं क्या है। ये बढ़ती हुई, मैं अपने तरफ से कहना चाहता हूँ, मैं मतलब मेरा विचार है जो भी, हाँ दर्शकों को नहीं, मैं ये नेताओं लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि ये बढ़ती हुई आबादी पे कोई ठोस महत्वपूर्ण कानून बनाएं। अगर ठोस महत्वपूर्ण कानून बनाने में उनको परेशानी हो रही है कि लोग अशिक्षित हैं और ये मजबूती से उसका पालन नहीं करेंगे, तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रलोभन दें जैसे लोग उसकी तरफ जाएं। जैसे आज
इंटर पास होने पर लड़कियों को 2000 रुपये मिल रहा, चाहे बीए पास पर, ये प्रलोभन हुआ ना। उसी बहाने लोग अपने लड़कियों को शिक्षा के लिए भेज रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, पढ़े आगे बढ़, लड़कियाँ बीए पर कर ले रही हैं, एमए पास कर ले रही हैं, आखिर व्यवस्था बनी ना। कुछ इसी प्रकार ऐसा प्रलोभन दे कि बढ़ती हुई आबादी पर कंट्रोल हो, जिससे लोगों को ज़मीन मिले यार रहने के लिए। एक आम आदमी पूरा जीवन चला रहा है, 2 डिसमिल ज़मीन नहीं खरीद पाता, 1 डिसमिल, एक छोटे से रूम में रहना पड़ता है उसको। ये क्या व्यवस्था? जिनका पैसा है, खूब आ रहा है पैसा, खूब व्यापार है, खूब पैसा आ रहा है। ये जो छोटी सी ज़मीन है 50 लाख 60 लाख में एक आम आदमी कैसे ज़मीन खरीद पाएगा? पूरा जीवन कमाने में बीत जा रहा है। इसलिए बढ़ती हुई आबादी पे कुछ कंट्रोल बनाएं। मांगिए मेरे भाई, बढ़ती हुई आबादी पे कोई ठोस महत्वपूर्ण ये कानून बनाया जाए, नहीं तो ये आबादी ऐसे बढ़ती जाएगी, न रहने को जगह न चलने को। आज गोरखपुर शहर में जगह जगह जाम लगता है, मोदीपुर में जाम लगता है, गोलगढ़ में जाम लगता है। ये क्या है? हमको नहीं पता, सारे नेताओं को पता है, सारे लोग शिक्षित हैं, सबको पता है, सबको कुर्सी चाहिए। कुर्सी के लिए कोई बढ़ती हुई आबादी पे कंट्रोल नहीं करता। सोचते हैं बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधे? मैं बांधूंगा, मेरी सरकार चली जाएगी। क्या मुसलमान भाई लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? उनको भी पता है कि इस देश में रहना है तो बढ़ती हुई आबादी पे कंट्रोलिंग करना पड़ेगा।